शस्त्र की आवश्यकता। फिर देखते जाओ, लंका से सेना आई, दोनों विशाल बानरों ने अपने अपने पंजे को एक दूसरे के पंजे को जकड़कर पकड़ा और अंगद हनुमान रन गाजे, आंख सुन रजनी चल। फिर लंका में प्रवेश कर गए। ऐसी विलक्षण शैली उनके युद्ध की केवल राम रावण युद्ध में ही नहीं, महाभारत के युद्ध में वह श्री हनुमान जी महाराज ने युद्ध आरंभ किया। भारत में पारद के रथ के कपिराज हनुमान जी महाराज महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ की पताका पर विराजमान थे। सबने अपना अपना शंख निकाला। युद्ध आरंभ होने की बेला थी। पांचजन्यम ऋषिकेशा देवदत्तम धनंजय, सबने अपना अपना शंख आरंभ किया। परम योद्धा हनुमान जी महाराज ने देखा कि वीरों में हर्ष उत्पन्न करने वाला, शत्रुओं की धीरता को समाप्त करने वाला या संकट ध्वनि हो रही है, तो उन्होंने टटोला। उनके पास शंख ध्वनि कहां थी? उनके पास तो एक ही शंख ध्वनि थी, रामादल में गर्जना। तो उन्होंने पकड़ी हुआ पटाखा और मजबूती के साथ गर्जना की। भारत में पारस के रथ के कपिराज गाजो, सुनपुर राज दल हलबल। कौरवों का दल भाग पड़ा। अब भीष्म और द्रोण ने देखा, युद्ध आरंभ से पहले सेना भागने लगी। कहो द्रोण भीष्म समीर सुत महावीर, रुको रुको सेनानियों, या तो श्री हनुमान जी हैं। सभी सेनानियों ने मुड़कर देखा, हनुमान जी हैं? हनुमान जी कहाँ हैं? देखा अर्जुन की पताका पर है। सारी ऊर्जा समाप्त हो गई। मानो हनुमान जी ने पहले ही दिन महाभारत के युद्ध का निर्णय कर दिया। नाय नाय मात जोर जोर हाथ जोधा कहें, हनुमान देखे जग जीवन को। ऐसी दिव्य युद्ध नीति हनुमान जी के। राम जी खड़े होकर लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण जी थोड़ा हनुमान जी का युद्ध देखो। कहा कैसा? कहा हाथी सो हाथी मारे, किसी शस्त्र की आवश्यकता नहीं। हाथी एक हाथी उठावे, दूसरे हाथी पर पटक दे, दोनों समाप्त। हाथी सो हाथी मारे, घोड़े घोड़े तो संघारे, रथन सो रथ विदलन बलवान की, देखो देखो लखन लरन। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज का जन्मदिन है। सबको समान रूप से उनके पूजा का अधिकार है। एक बात कही जाती है, कुछ लोग कहते हैं कि देवियों को उनके पूजा का अधिकार नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देवियों के लिए परम सहायक है वो। उन्होंने एक बार तुलसीदास जी के बाह में पीड़ा हुई और उन्होंने श्री हनुमान जी का स्मरण किया। हनुमान जी पधारे, कहा महाराज बाह में पीड़ा हो रही। का पीड़ा तो स्त्रीलिंग है और हम तो ब्रह्मचारी हैं। हनुमान जी गलत आपने मेरे को बुलाया। करे महाराज शांत रहो, अपने को ब्रह्मचारी न कहो, भले आप मेरी पीड़ा शांत करो चाहे न शांत करो। कहा क्यों? मैं तुम्हें क्या दिखाई देता हूँ? अरे कहा महाराज ब्रह्मचर्य तो व्रत, और व्रत की सिद्धि तो इंद्रिय जयी हैं आप, इंद्रिय जीत हैं, इंद्रियों को जीत लिया है, इसलिए आप ब्रह्मचर्य व्रत वाला नहीं। अब तो आप इंद्रिय जीत हैं, इंद्रियों को जीत लिया है, जितेंद्रिय है, जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। अब आपको किसी भी व्रत की आवश्यकता नहीं। और फिर महाराज जितना देवियों से आप निपटे हैं, इतना कोई देवता नहीं निपटा। हर तरीके से निपटे हैं। का कैसे? तो उन्होंने कहा, तुलसीदास जी हनुमान बहुत में छंद है कि सिंह का संहारी बल सुरसा सुधारी छल, सिंह का संहारी बल सुरसा सुधारी छल, लंकिनी पछारी मारी वाटिका उजारी है। और लंक परिजारी, लंका भी तो स्त्रीलिंग है। लंक परिजारी मकरी बिदारी बार बार, जातु धान धारी थोरी धानी करी जारी है। सेना भी तो स्त्रीलिंग है। तोरी जम कातरी, मंदोदरी भी तो स्त्री है। मदोदरी कठोरियानी, रावण की रानी मेघनाद महातारी है। और भीर बाह पीर की निपट राखी महावीर, कौन के सकोच तुलसी के सोच भारी है। इसलिए माताओं को पूरा अधिकार है हनुमान जी की सेवा पूजा करने के लिए। देखो हनुमान जी के दो गुरु हैं। एक गुरु जो शिक्षा गुरु हैं, वह है भगवान सूर्य, और
दीक्षा गुरु कौन है? हमारी रामानंदीय परंपरा में परम आचार्य भगवती देवी जानकी जो हमारी सबकी परम आचार्य हैं, वो हनुमान जी की दीक्षा गुरु हैं। उनसे खड़ाक्षर राम मंत्र की दीक्षा श्री हनुमान जी ने ली है। हनुमान जी की गुरु जगदम्बा जानकी हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। 8 सिद्धि और 9 निधियों को देने वाले हैं। और जानकी माता वह वास्तव में नारियों के आदर्श स्वरूप है, आदर्श स्वरूप है। भगवान जो जानकी जब लंका में उनका हरण हो गया तो भगवान राम पागलों की भांति